सबने गिव अप कर दिया भाई, अब रुके हाथ वाट सेकने। इसको देखो जरा, देख लो जरा, पता नहीं कौन सा गाना चल रहा है। नारनौल से रेवाड़ी, गुड़गांव और फिर कुछ तो गिरा है भाई। वी आर मूविंग आउट फ्रॉम जोधपुर। सुबह हो रही है फिलहाल और भाई गुड़गांव में हो रखी है ठंड। हमें पता लगा है कि गुड़गांव में रातों रात भाई बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई। इट्स 6 डिग्रीज इन गुड़गांव राइट नाउ। जोधपुर में भी नॉर्मल टेम्परेचर है नहीं है, यहाँ पे भी अब ठंड हो रही है। यहाँ पे 8 है और गुड़गांव दिल्ली में भी करेंटली 6 है, तो इट्स ऑब्वियसली कोल्डर देन हेयर। कोल्ड स्टार्ट हो गई अपनी बाइक और भाई आज हम खींचने वाले हैं बाइक बहुत ही खतरनाक। मतलब खींचना इन द सेंस इट्स गोइंग टू बी अबाउट डिस्टेंस नॉट द स्पीड, क्योंकि हमारे पास है नहीं ऐसे स्पीडिंग राइडर्स। इनफैक्ट वी हैव अ राइडर, सो आप समझ सकते हो। जय श्री राम। टांगों में ठंड लग रही है भाई। कुछ पहन लेना चाहिए था क्या? बाइक भी गर्म नहीं है ना कि थोड़ा हीट वीट आए पैरों में बाइक से। तो गाइस ये देख रहे हो, दिस इज व्हाट अ मॉर्निंग लुक्स लाइक इन जोधपुर। तो करंटली मतलब 7-9 हो रहा है और हम सही चल रहे हैं। सारे राइडर्स अपने साथ है, रंजन, केशव और दीक्षित भैया। और एक नंबर मौसम हो रहा है फिलहाल तो। सुबह का अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है बट स्टिल वी आर गोइंग, क्योंकि आज हमें जल्दी पहुंचना है। द वर्क वी हैव टू डू, वी हैव टू जॉइन आवर ऑफिसेस, क्योंकि हमारी सबकी शिफ्ट है आज नहीं मतलब कल। तो उस वजह से थोड़ा पेस पकड़ना है हमें कि हम टाइमली पहुंच जाए, क्योंकि आज तक मतलब इस राइड में हमने जितनी भी डेस्टिनेशंस कवर करी हैं, कोई भी डेस्टिनेशन मतलब इतनी जल्दी नहीं निकले थे हम किसी भी डेस्टिनेशन के लिए कि सुबह मॉर्निंग में ही 7 बजे निकल गए हो। बट फॉर नाउ टू गुड़गांव वी हैव टू डू दिस। सब जल्दी में है पर फिर भी आराम से जाएंगे। एंड द मेन थिंग वी विल कवर इज़ द डिस्टेंस नॉट द स्पीड। तभी 60-70 किलोमीटर के बाद रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो गाइज इन जोधपुर एट 7:18 एंड सनराइज हो गया है, यू कैन सी। 17 किलोमीटर चले अभी हम। बहुत कड़ाके की ठंड हो रखी है भाई, लिटरली सही बता रहा हूँ। 8 डिग्री इज़ नॉट अ जोक। पैरों में बिल्कुल भी कुछ नहीं पहना हुआ, सिर्फ पैंट पहनी हुई है। जब हम रूम में थे ना उस टाइम निकल रहे थे तो रूम में तो बड़ी गर्मी सी लग रही थी, फिर भी मैंने जैसे तैसे इतनी लेयर्स डाली ऊपर, फिर वो भारी भारी लगने लगी। लेकिन जैसे ही राइड करने निकले ना बाहर, तब पता लगा कि भाई सब नॉर्मलाइज हो गया। अब अंदर ठंड भी लग रही है पर पैर छोड़ दिए भाई मैंने और रंजन ने, नीचे कुछ नहीं पहना, सिर्फ एक पैंट को छोड़ के। सनराइज़ बहुत प्यारा लग रहा है भाई, जो भी हो देख रहे हो व्हाट आ लवली सनराइज़। अगर दिख रहा है तो गोप्रो कैप्चर नहीं कर पाता ना। 10-1 बजे उसके बाद में थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो तो चलाने में इतना ज़्यादा ठंड वगैरह ना लगे। बट अभी तो भाई एकदम भाई ये दिसंबर और जनवरी की जो राइड्स होती है ना, होती लाजवाब है। एक राइड तो ज़रूर बनती है विंटर सीज़न में, इधर इन दिसंबर और जनवरी, पर दोनों में से एक बार तो जाना चाहिए। मतलब इंसान को मज़ा आता है भाई। क्या प्यारा सनराइज़ हो रहा है यार, लग तो रहा है ऊपर पूरी ग्रास सी लग रही है ना। देख रहे जरा, 4 राइडर निकले हुए थे ठंड में। दुनिया सो रही है और हम लोग यहाँ पे नहीं भाई, दुनिया जाग रही है ना। इंजॉयबल सनराइज, सीधी रोड, अगल बगल में खेत। भाई गिव अप कर दिया सबने। सबने गिव अप कर दिया भाई, अब रुके हाथ वाट सेकने। गिव अप भाई, गिव अप। एक हाथ आराम कर भाई, सेम सिचुएशन भाई। भाई देखना नीचे का कुछ जल जाए तो बताना, क्योंकि नीचे दिखता नहीं है। कैमरा थोड़ा डिस्टेंस पे रखो, लेंस खराब होगा। तो सुबह से हमने डिस्टेंस कवर किया है 44 किलोमीटर्स।
ठीक है 40 मिनट भी तो हुए हैं और ठंड तो मत पूछो। हम तो सोच रहे थे 100 किलोमीटर से पहले रुकेंगे नहीं, पर भाई ये लेफ्ट वाला हाथ तो मैं इधर डाल देता हूँ ये एयर वेंट के पास, पर भाई राइट वाला तो छोड़ ही नहीं सकता, ये शहीद हो जाता गाइस आज। चल देख रहे हो ठंड सबको अभी भी लग रही है। जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती जाएगी थोड़ा माहौल गर्म होता जाएगा, उस हिसाब से और ज़्यादा मज़ा आएगा राइड करने में। अभी तो भाई आतंक ही मचा रखा है ठंड ने। 8 बज गया एंड वी हैव कवर्ड 48 किलोमीटर्स, तो काफ़ी धूप हो गई है जिस हिसाब से मतलब अभी टाइम हो रहा है ना 9 बजने वाले हैं और हमने मोर देन 100 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। ठीक है, जिस हिसाब से भी किया मतलब सही पेस पे चल रहा है, अभी हम ज़्यादा रुक ही नहीं रहे। इनफैक्ट वही रुके थे हाथ गर्म करने, उसके बाद नहीं रुक रहे। अब अच्छा एकदम सन ब्राइट हो गया, फुल सनलाइट पड़ रही है और कैमरा सेटअप वगैरह इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। अभी रंजन और पूरी टीम सारी आगे निकल गई है। मैं कैमरा सेट करने लग गया था अपना, क्योंकि मेरे कैमरे पर लेंस वगैरह नहीं लगा हुआ था। यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है, हालांकि ठंड अभी भी लग रही है पर उतनी नहीं लग रही है। अब तो थोड़ी मतलब सह सकते हैं, इसी हिसाब की ठंड लग रही है। हाईवे अच्छा है, अगर ऐसा ही हाईवे रहा ना तो इसी पेस पे चलते रहेंगे धीरे धीरे 80-85 जाके पकड़ूँ मैं पहले इन्हें। कहाँ है ये लोग? भाई मिले फाइनली। इतनी तो मैंने अभी तक नहीं खींची थी पूरी राइड पे, इतनी जल्दी इतनी आगे कैसे आ गए थे यार ये लोग। ऑलमोस्ट भाई 15 किलोमीटर चलाई है मैंने भाई, लिटरली 15 किलोमीटर आगे निकल गए थे ये लोग मेरे से। मैं सिर्फ 2 मिनट रुका हूँ, लेंस डाला है मैंने कैमरे में। भयंकर हद हो गई भाई आज तो। कोई तो ज्ञान की बात कर रहा भाई आदमी व्लॉग पे। केशव ऐसा हाथ वाथ हिला के एकदम गहराइयों से बताता है। मर्जी है, खा लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ बहुत सही डिस्टेंस कवर किया है। अभी टाइम हो रहा है 10 और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 170 किलोमीटर्स। आज अच्छा खासा पेस पकड़ रखा है कंपेयर टू व्हाट वी वर राइडिंग बिफोर। पिछले 3 दिन से तो हम लोग भाई 300 किलोमीटर पूरे 12 घंटे में कर रहे हैं। लास्ट डे बेटर था, आज काफ़ी बेटर है भाई, मतलब सही चल रहा है। आज तो 100 पे चल रहा है, रंजन को छोड़ के। रंजन पीछे चल रहा है, बाकी हम सब सही चला रखी, कैच रखी है। देखते क्या रहता है आगे का, क्या सीन रहता है, किस हिसाब से चल पाते हैं। खाते हैं फटाफट है ना। तो 11:45 हो रहा है, हमने फ्यूल अप भी करा लिया अपनी बाइक। अब दोबारा से टैंक फुल है, मैंने सेकेंड ट्रिप 0 कर दिया है फ्यूल डलवाने के बाद से, जस्ट यहीं से डलवाया। and the distance we have covered from जोधपुर is 163। 11 बज गया, ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छा खासा पेस पकड़ रखा है, सही खाया। अभी हमने थोड़ा खाने में 45 मिनट लगा दिए, पर खाना इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब जाके ठंड थोड़ी नॉर्मल हुई है, पर स्टिल मौसम बहुत ठंडा है। सबसे ज़्यादा पेट्रोल पता है केशव की बाइक ने पिया है सबसे ज़्यादा। भाई इतना फ्यूल अप करवा चुका है वो, इतना फ्यूल अप करवा चुका है। चीज़ और स्कैम हुई हमारे साथ, वो मैप ऑटोमेटिक रीराउट हो जाता है ना, तो रंजन और दीक्षित भैया जो मैप देख के चल रहे हैं ना, वो पहले हमने जोधपुर से बेवर के थ्रू जयपुर जाना था, तो वो इन
रूट ही वो किसी तरह रिराउट होके एक शॉर्टकट से ले आया, जो कि ये है जिस रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू जयपुर, ये साइड वे से कहीं से निकल रहा है, पर उससे कम है। हमारा प्लान था कि हम वो जयपुर दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस, दिल्ली जयपुर हाईवे पकड़ते हैं, NH48 अपना, वो ज़्यादा बेटर था। वो थोड़ी उसके यूज़ टू है, हमें पता है वो हाईवे कैसा है। अभी जो नया वाला हाईवे हम ट्राई कर रहे हैं, अभी क्या प्लान है हमारा कि हम आगे चल के दोबारा जयपुर को बाईपास करके NH48 ही ज्वाइन करेंगे। वो आपको इसको देखो ज़रा, देखना ज़रा, पता नहीं कौन सा गाना सुन रहा है। रिसेंटली रुके थे एक होटल पे, खाना वाना खाया नहीं, जस्ट चाय के लिए 110 किलोमीटर बाद प्रीवियस होटल से। रास्ता काफ़ी बेहतरीन है, ऐसा ही रास्ता चला आ रहा है स्टार्टिंग से ही। तो अभी हमने खाना वाना खाया और वी हैव स्वैप्ड आवर बाइक। रंजन ने मेरी बाइक ले ली, वो उसे चलाना था। पता है क्या सीन हो रहा है, रंजन थोड़ा हेल्दी है ना, तो एक तो उसकी बाइक 125 है, तो ये खिंचती भी नहीं है इतनी ज़्यादा, 100 मैक्स, और इस पर लगेज भी काफ़ी है रंजन का। एक वही है जो सिर्फ 80-75 ऐसा चल रहा है। बाकी ऋषभ, मैं और दीक्षित भैया तो भगा लेते हैं, 120 तक चले जाएंगे, फिर वापस स्लो कर लेंगे, फिर 120, मतलब ऐसा चल रहा है। बट रंजन रह जाता है हमेशा पीछे, तो अभी कह रहा है ला मेरे को भी चलाने दे, इसके भी मज़े दिखाते। तो कॉकपिट व्यू आई होप आपको आ रहा हो। बाइक काफ़ी अच्छी है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इसका भी, देख लो। यही है सामने भाई, मैप वैप लगा रखा है, एकदम टीवी से लगा के चलता है। पता नहीं कैसा है, ऐसा लग रहा है हिल रहा है। इस पर इतना विंड ब्लास्ट पड़ रहा होगा, पर अब देखना उसे, अपनी बाइक पे 75-80 चलता है, लेकिन मैं 94 चल रहा हूँ और वो देखो वहाँ चल रहा है। ऐसा ही होता है भाई, RC किसी को भी दे दो ऐसे ही भगाते हैं। मेरी तो आदत हो रखी है, मैं भाई 80-85-90 ऐसे ही चल रहा हूँ, तो इस वजह से ना यही पेस पकड़ रखा है। अब मैं इस पर 75 चलूँगा तो बहुत स्लो लगेगा, बाकी सब आगे निकल जाएंगे, क्या फ़ायदा। इसलिए ना मैं साथ ही चल रहा हूँ, मैं भी 90 पे चल रहा हूँ। सारा सर हमने क्रॉस कर लिया है एंड वी आर इन सनवाली राइट नाउ। सही बता रहा हूँ, मेरे को मेरी बाइक है ना, रंजन बैठा हुआ है ना, तो बहुत छोटी लग रही है। देख रहे हो ज़रा उसका टायर देखो, ये देखो, देख रहे हो कैसी लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है साइकिल से चल रही हो। देख रहे हो ज़रा पिछला टायर देखना, अल्फा H1 का है, थोड़ा यही सीन है कि वो है ना पतला है थोड़ा सा, क्योंकि वो राउंडेड है स्टील ब्रेसेस के चक्कर में। टाइम ट्रैक तो मैं बिल्कुल भूल ही गया, जो क्योंकि बाइक स्वैप करी ना, मेरे को अपनी बाइक का याद है टाइम के अकॉर्डिंगली, और उसी पे मैंने मीटर रीसेट कर रखा है। तो रंजन की बाइक का आई हैव नो आइडिया वो किस हिसाब से ट्रैक कर रहा था। हाँ, वो एक्चुअली मैप में देख रहा था, उस मैप पे फ़ोन लगा रखा है ना, तो जितना डिस्टेंस बच रहा है। तो हम लोग वहाँ से निकले थे, तब बचा हुआ था डिस्टेंस 312 और अभी हो रहा है 272। केशव तो बेचारा लुट गए थे। दोबारा से T से लेफ्ट है। देख रहे हो ना सेक्सी। तो 5 किलोमीटर्स बचे हैं और टोटल अभी टाइम कितना हो रहा है, मैं फ़ोन में कैसे देखूं, कहाँ है इसका टाइम, कितना छोटा सा है, 1:30 बज रहा भाई। और 256 किलोमीटर लेफ्ट। टोटल डिस्टेंस कवर किया है हमने 500 किलोमीटर्स आई गेस। नहीं, हाँ है। ओह, ये क्या कह रहा हूँ मैं, 7 बजे से 500 किलोमीटर नहीं यार। अबे रंजन, इसमें 250 दिखा रहा है, 700-750 तो था ना, मतलब 250 लेफ्ट दिखा रहा है। ओह 568 था क्या, मुझे लगा 768 कुछ था। देखो भयंकर, हमने सुबह से 500 किलोमीटर ऐसे चलाई हमने। हाँ, ये मेरा हाथ यहाँ है ना, तो ये रहता है, इस पर फंसता है, रिस्क क्यों ही लेना। 2-3 बार दबा के देखा, वो दबता नहीं है, इसकी ऐसे हो जाता है, फिर यहाँ फंसता है। वो भी ब्रेक है, क्लच वाला होता तो। अभी 2:30 बज रहा है एंड अब सिर्फ 200 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। हमने झुंझुनू और सब पीछे वाले शहर क्रॉस कर लिए। तो अभी एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट दिखा केशव को, जिसमें से वो बाहर आ गया दोबारा से, लगता है एक और ढूंढना पड़ेगा अब हमें। लेकिन एक बात है, रंजन के पास मेरी वाली बाइक है ना, इस वजह से वो एकदम खींच के चला पा रहा है। बहुत सही रास्ता कवर कर लिया भाई हमने, बहुत सही। 2 बज रहा है और 260 किलोमीटर बचा हुआ है खाली, तो उस अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा सही रास्ता कवर किया हमने।
207 हम लेके चल रहे कि 3 या 3.5 घंटे में और कर लेंगे कवर। तो 2 बज रहा है अभी, तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा ये कुछ 5 साढ़े 5 बजे, मैक्सिमम 6 बजे हम पहुंच जाने चाहिए गुड़गांव। देखते हैं स्टिल कैसे चलते हैं, क्योंकि झुंझुनू के बाद है ना वो नारनौल वाला हाईवे है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन हाईवे था वो, 4 लेन। देखो मेरी बाइक, ये देखो, इसमें से देख रहे हो वापस इसकी चेन ल्यूब मांग रही है, कैसी आवाज़ आ रही है। जहाँ रोकी थी उसके बाद हमने टोटल बाइक खींची है 120 किलोमीटर्स, और उसके बाद अब हम लोग फिर से रुक के थोड़ा चाय पानी पीने वाले हैं। थोड़ा बाइक को भी रेस्ट देना पड़ता है, खासकर इसको, ये छोटी बाइक है भाई। जब से मैंने स्वैप करी है ना, रंजन को मैंने इतना रियलाइज़ करवाया ना कि भाई बड़ी बाइक ले, बड़ी बाइक ले। उसको पता लग रहा है कि भाई बड़ी बाइक्स होती है तो मतलब हैवी इंजन होता है, तो बहुत स्मूथली आप 80-90 क्रूज़ कर सकते हो। रंजन इस पे क्रूज़ करता है तो काफ़ी स्ट्रगलिंग हो जाता है वो, कि भाई मतलब ये वाइब्रेट भी करती है और हवा से भी झूल जाती है। तो ये सारी फैक्टर्स को देखते हुए रंजन को पता लग रहा है कि हाँ भाई बड़ी बाइक लेने में फ़ायदा है। बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं हम लोग। अब इन्हें फिर से कुछ दिखा, मन्नत फैमिली रेस्टोरेंट। बताओ, मेरी धूप में लगा दी उसने। ऐसा ही होता है दोस्त, दोस्ती में ऐसा ही सिला मिलता है। बेचारे का स्टैंड नहीं लगता तो बेचारे को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है डबल स्टैंड लगाने के लिए। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। सनसेट देख रहा था। अभी जस्ट हम लोग निकले खा पी के, कि फ़िलहाल बज रहा है 3:30 एंड द डिस्टेंस विच इज़ लेफ्ट इज़ 200 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली तो हम वहीं पे खाना खा रहे थे, बहुत टाइम लग गया खाना खाने में, 1.5 घंटा लग गया। सारा वो जितना भी हमने कवर किया होता है ना, सब वैसे ही चला जाता भाई, क्या बताऊँ मैं। चल वी हैव अ गुड रोड आगे, जितना भी है सारा बढ़िया है। 4 लेन आ जाएगा नारनौल के बाद, तो नारनौल से रेवाड़ी, गुड़गांव, और फिर कुछ तो गिरा है भाई, कुछ गिरा है क्या? नहीं, क्या हुआ? उसके पास मैप नहीं है, उसकी बाइक मेरे पास है ना। वी हैव प्लान कि ये राइडर मैं ही चला रहा हूँ, क्योंकि रंजन को अगर दे दी तो वो वापस 80 पे लिमिट हो जाएगा, और अभी हमें थोड़ी सी जल्दी है, थोड़ी सी इन द सेंस हमें 90-95 स्पीड चाहिए टू बी एवरेज। तो रंजन अभी मेरी बाइक ही चलाएगा। दिस इज़ व्हाट सेक्रीफाइस आई डिड। मैंने सेक्रीफाइस किया भाई, मैंने उसको फुल टंकी भरवा के दिए 1300 रुपये की, और ये उसने 8। ओह शिट, भैंस क्यों की ये खुला है। भाई एक बार इसमें देखना, सारा सामान है क्या? देखो इसमें सारा सामान है, सारा सामान है पूरा। हाँ क्योंकि ये खुला है भाई। ठीक है, पक्की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ उड़ा था, फिर मैं देख क्या उड़ा है, क्या उड़ा है। सारी चीज़ें तो बंद है, अभी पता लगा ये खुली हुई है। ये था जो जिसमें से कुछ गिरा था, कुछ तो पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह था इसमें, वो नहीं दिखा मुझे। रंजन ने वो न्यूज़पेपर ऊपर लगा रखा था, अच्छा वही उड़ के गया हवा की वजह से। ठीक है, खैर पर्स है तो बाकी कुछ नहीं चाहिए। कर लो, हाँ हाँ बढ़िया खींच ला रहे हैं, मतलब सेफली। जो भी है दिख ही रहा होगा आपको। पता है क्या, मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, फुल ब्रेक्स ना लगाऊँ, मैं उस हिसाब से चला रहा हूँ, बहुत ही कॉन्शियस होकर। इसमें है ना
ABS नहीं है, तो इसका पिछला टायर भी लॉक होता है और अगला भी लॉक होता है भाई। पिछला ड्रम है फिर भी लॉक हो रहा है वो। तो अभी मैंने ना ये वाली फिंगर देखो, मेरी सिर्फ एक फिंगर रख रखी है अगले ब्रेक पे, कि अगर मैं पैनिक ब्रेकिंग भी करूँ ना तो इसको कम्प्लीटली दबा ही ना पाऊँ एक फिंगर की वजह से, इतना फोर्स ही नहीं लगेगा ना एक फिंगर में। बाकी अपना इंजन ब्रेकिंग की वजह से बढ़िया चल ही रहा है हिसाब किताब, सही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम लोग। फाइनली बैक ऑन हाईवे। चिड़िया भाई, कोई सी तो चिड़िया बजेगी भाई, इतनी चिड़िया इतने पक्षी आगे से गए ना, कौवा कबूतर, ऐसा ऐसा लगता है कि बस 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 बस। पर ये लोग पता नहीं कैसे बच जाते हैं हर बार। ये देख रहे हो, इधर मून है और इस साइड सन है भाई। 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है, चांद और सूरज दोनों एक साथ। ओनली 128 किलोमीटर्स लेफ्ट और अभी हम नारनौल से दिल्ली, जयपुर और रेवाड़ी वाले हाईवे पे चढ़ चुके हैं, मतलब रेवाड़ी होते हुए दिल्ली जयपुर जाने वाला हाईवे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा, ये ऐसा ही हाईवे बहुत प्यारा है। ये फ्लावर्स देख रहे हो, येलो कलर के भाई। इन्होंने ना पूरे रोड पे मतलब स्टार्टिंग करी है ऐसे, इधर येलो है पीछे रेड थे, बहुत प्यारे लग रहे थे भाई, बढ़िया मतलब एकदम बना दिया इन्होंने। बस साइड से दिखाता हूँ भाई कितनी बवाल लगती है अपनी बाइक। ये देखो साइड लुक देखो भाई, वो खड़ा हो गया। अगर इसके पीछे मैं गया ना तो ये पक्का बैठ जाएगा क्योंकि एक बार ऐसे ही खड़ा था मैंने, हाँ सही समझ रहे हो। उसके बाद से बेचारा खौफ में, जब भी ये खड़ा होता है ना, मैं पीछे से आता हूँ तो भाई साहब पीछे देख के तुरंत बैठ जाता है। फैशन ठीक कर दिया था मैंने इसका भाई। होराइजन कितना प्यारा हो रहा है ना, नीचे पर्पलिश हो रखा, ऊपर वाइट एंड फिर उसके ऊपर पूरा ब्लू दोबारा से। कांस्टेंट 100 चल रही है, पूरा एक्सीलेटर खींच रखा है, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, इसके बाइक भी इसके ऊपर नहीं जा रही। पर हाँ मैं इस बाइक को ले जा चुका हूँ वेटलेस। अभी तो इस पर पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स वगैरह लगा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। तो मैं इस बाइक को वैसे ले जा चुका हूँ 120 के अराउंड, पर अब नहीं, अब तो ये बिल्कुल ही नहीं जा रही। 101 102 पे लॉक है। 117 किलोमीटर्स लेफ्ट, एस्टिमेटेड टाइम 7 बजे दिखा रहा है एंड राइट नाउ इट्स 4:57, 5 भी नहीं बजे। पिछली बार अभी 51 पे बात करी थी, 6 मिनट में काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया है। देखना ज़रा इस गाड़ी वाले को, इट इज़ ऑल्सो इन हरी, सबको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है लाइक अस। चेक करने गया लगता है दोबारा। अब हो गया अंधेरा, होराइजन एकदम रेड है। ये रहा मून जो कि अब बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। द किलोमीटर्स वी हैव कंप्लीटेड इज़ 500 और अभी 5 बज रहा है। पता है क्या सीन है, हमें उतरना है नीचे। दीक्षित भैया पीछे फ्यूल टॉपअप करवा रहे हैं और रंजन और केशव आगे रुके हुए हैं। दीक्षित भैया को और रोकना है। $56 किलोमीटर टोटल बचा हुआ है ना। हम लोग निकलते हैं। हाँ हाँ साथ चलिएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। इट वॉज अ वेरी नाइस राइड गाइज। सी ऑफ हो गया भाई, हद हो गई। रेवाड़ी में सी ऑफ कर रहे हैं भाई ये लोग। वी आर बैक ऑन आवर धन्नो अगेन। तो अभी सीन क्या है कि सी ऑफ कर दिया सबने, क्योंकि नाउ दे आर नॉट प्लानिंग टू स्टॉप इन धारवाड़ एंड ऑल। अब सीधा चलेंगे अपने अपने घर। एंड आई हैव डिसाइडेड टू स्टे हेयर, क्योंकि मैं अभी रंजन के साथ नहीं जा रहा। मेरा पहला प्लान था कि मैं रंजन के साथ उसके फ्लैट पे जाता, फिर वहाँ से नोएडा जाना था मुझे कल ऑफिस के किसी काम से। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं घर ही जा रहा हूँ फिर अपने। सबसे आगे निकल गया था भाई वो, अभी तक तो आया नहीं।
मतलब दिखाई नहीं दिया, वो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा खींच के चल रहा है। उसको सबसे दूर जाना है, उसको घिटोरनी जाना है। रंजन एंड दीक्षित भैया गोना स्टे इन गुड़गांव, दोनों साथ में ही रहते हैं, मतलब एक ही सोसाइटी में। तो दिस राइड इज़ अबाउट टू एंड। बहुत ही सही राइड गई थी, अभी तक हमने बहुत इन्जॉय किया। एंड येस, वन मोर राइड कम्स टू दी एंड। अभी हम फिर से नई राइड की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली। क्या आज का जो पेस था ना भाई, माइंड ब्लोइंग। अभी तक हमें 12 घंटे नहीं हुए चले, इट्स ओनली 11 आवर्स। और हमने किलोमीटर्स जो टोटल कवर करे हैं वो है 520। फॉर मी इट्स द एंड ऑफ द ट्रिप। मैं यहीं पे रहता हूँ पास में ही। इट्स नॉट इवन मोर देन 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर दिस पॉइंट। अगर आपने सारे व्लॉग्स देखे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल सीरीज़ ऑफ जर्नी टू जैसलमेर। अभी नेक्स्ट सीरीज़ फिर आएगी, छोटे व्लॉग्स या फिर बड़ी राइड आती रहेंगी कंटिन्यूसली। मैं ट्राई करूँगा मेरा बेस्ट। पिछले जो भी व्लॉग्स हैं उसमें आउट्रो नहीं दे पाया, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि कब एंड करना है कब नहीं। आई एम स्टिल मेकिंग माई सेल्फ परफेक्ट। तो अभी चलता हूँ। येस, दैट्स इट एंड दैट वॉज ऑल. If you watched this video till here and if you watched all other previous part of this ride, thank you so much for watching. You are watching 106 Rides. Bye bye.